मची है। भगदड़ में बिहार के यात्री की मौत हो गई है। अंकित वीरेंद्र सिंह, जिस यात्री की मौत हुई है उसका नाम अंकित वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है। छपरा का ये रहने वाला शख्स दिवाली में ट्रेन से घर जाने के लिए ये शख्स निकला था, लेकिन स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ हो जाती है और इसी भगदड़ में 4 लोग बेहोश हो गए। सूरत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। छपरा जाने वाले यात्रियों की भीड़ स्टेशन पर और अनियंत्रित इस भीड़ में अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात बन गए, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। तो गुजरात के सूरत में दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार और यूपी जाने वाले मुसाफिरों की तादाद देखिए दोगुनी हो गई। ताप्ती गंगा ट्रेन में जाने के लिए यात्रियों की लंबी कतारें दिखी। छपरा जाने वाले यात्रियों की तादाद सबसे ज्यादा देखी गई। ट्रेनों में खचाखच भीड़, कहीं पर भी पांव रखने तक की जगह नहीं। स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ और रेलवे पुलिस की तैनाती तक की गई थी। आपको बता दें कि सूरत में उत्तर भारतीयों की आबादी 20 लाख के आसपास है और ऐसे में देखिए क्या हालात इस वक्त पर्व त्योहारों में अपने घर आने के लिए रेलवे स्टेशन पर, जहां पर भगदड़ मच जाती है और एक शख्स की मौत हो गई। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इस दौरान जब भगदड़ होती है तो देखिए लोग कैसे बेहोश होकर गिरते हुए नजर आए। 4 यात्री बेहोश बताए गए, एक शख्स की मौत हो गई है। दुखद खबर, जहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ की तैनाती तो थी, लेकिन यहां जरूरत से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की वजह से पर्व त्योहारों में लोग अपने घर जाना चाहते हैं और नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लालू और तेजस्वी यादव के करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी थोड़ी ही देर में आरोपी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने वाली है। ईडी कोर्ट से अमित कात्याल के रिमांड की मांग करेगी। आपको बताते चलें कि अमित कात्याल के आवास पर जांच एजेंसियों ने मार्च में ही छापेमारी की थी। ईडी के अनुसार कात्याल लालू के सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मामले में कथित लाभार्थी कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक आवासीय भवन है, जिस आवासीय भवन का इस्तेमाल तेजस्वी करते हैं। अमित कात्याल को ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन वो पिछले 2 महीने से ईडी की पूछताछ से बचते हुए नजर आ रहे थे। ईडी ने कात्याल को पीएमएलए के तहत दिल्ली में गिरफ्तार किया है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शंकर, चूंकि जो जानकारी आप खुद भी दे रहे थे कि 1 बजे के आसपास का वक्त है जब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो अमित कात्याल की पेशी क्या मानी जाए कि हो रही है? निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय से अमित कात्याल को लेकर तफ्तीशकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी आगे की रिमांड मांगी जाएगी और जिस तरह से अमित कात्याल से संबंधित तमाम जो आरोप है, उस आरोप के बारे में कोर्ट के सामने तमाम दलीलें दी जाएंगी कि उसकी रिमांड क्यों चाहिए और उसकी गिरफ्तारी किस आधार पे हुई है। और जिस तरह से देखा जाए तो पिछले काफी समय से अमित कात्याल को पूछताछ का समन भेजा जा रहा था, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे। और जिस तरह से जमीन से जुड़ा जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, जो जिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी, तो इस मामले में उससे पूछताछ करना था, लेकिन ये पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जिस तरह से अमित कात्याल का राजनीतिक संबंधों की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ये इस मामले में अमित कात्याल का जो संबंध है लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ में बेहद करीबी संबंध रहा है। और जिस तरह से पूरे उस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, जिस तरह से
जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप लगा था, तो उस मामले में जो मनी ट्रेल करने का, यानी कि संदिग्ध तौर पर पैसों का लेन देन और प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर का जो एक मामला सामने आया था, तो इस मामले में भी अमित कत्याल का बेहद महत्वपूर्ण किरदार रहा है, रोल रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों पर जिस तरह से तफ्तीश की गई, सर्च ऑपरेशन किया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो तमाम सबूत मिले थे और उसी के आधार पर कई आरोपियों का जो बयान दर्ज किया गया था, उसी के आधार पर अमित कत्याल को गिरफ्तार किया गया है। और अब इंतजार किया जा रहा है शंकर आनंद बस पेशी का, और देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड ईडी को मिलती है, क्योंकि ये रिमांड अवधि ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश ईडी करेगी, क्योंकि पूछताछ की जा सके और किस तरीके से राजनीतिक तौर पर लिंक है लालू एंड फैमिली के साथ अमित कात्याल का, इसे खंगालने का भी प्रयास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल की गिरफ्तारी पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं सीबीआई और ईडी जो है वो रेड बढ़ा देती है। ये रेड की जो प्रक्रिया है, ये पूछताछ का जो दावा किया जाता है, ये इस वक्त बढ़ जाते हैं। विपक्ष हालांकि इससे डरने वाला नहीं है। लालू यादव के बहुत करीबी माने। अरे भाई, ईडी है, सीबीआई है, इसका क्या काम है? जब जब चुनाव आएगा तो छापा लगेगा, तो पूरा देश जानता है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अभी तो छापा पड़ेगा और पड़ रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, इससे कोई डरने वाला थोड़ी है। न देश की जनता डरेगी और न जो नेता है विपक्ष में वो डरेंगे। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मनोज झा का बीजेपी पर जोरदार तंज देखने को मिला है। मांझी पर नीतीश के बयान पर मनोज झा ने कहा है बीजेपी को जातीय गणना की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, वो इस वक्त पच नहीं रहा। जातीय गणना से बीजेपी घबरा गई है। पीएम मोदी पर भी उन्होंने जोरदार हमला किया है। पीएम ने कहा जातीय गणना से जातिवाद पनपेगा। ये किस रूप में पनपेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। मनोज झा का ये बड़ा बयान। मैं उस समय विधानसभा में था, मैं गैलरी से देख रहा था। जीतन राम मांझी जी ने कहा सब टेबल वर्क हुआ, जातिगत जनगणना में भारी धांधली हुई है। उधर से बीजेपी के लोग कह रहे थे घोटाला हुआ। पच नहीं रहा है। मैं सच कहूं, ये आंकड़े और उनके पीछे का जीवन पच नहीं रहा। मैं अब बीजेपी की रिएक्शन देखने लायक। मैं उस दिन था ना, मैं देख रहा था, हक बक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप राजभवन में मार्च करिए या कुछ भी करिए, दलितों पिछड़ों को लेकर के हमारे पास तो ये प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद पनपेगा। तो आप कहीं भी मार्च करिए, वैसे भी नवंबर का महीना है, मार्च करिए। तो जीतन राम मांझी पर सीएम के बयान के बाद सियासत इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मांझी को अब कोई नोटिस ही नहीं लेता है, इसलिए उनको बहुत गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है। अगर सही दिशा में जाते हैं तो आज ये हालत होती उनकी। जिसको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपना ताज पहरा दिया, और ताज की गरिमा को जब नहीं रखा, तो अब ये क्या बोलते हैं उसका कौन क्या माने हैं, और बिहार की जनता कौन नोटिस ले रहा है? ऐसे लोगों की कोई नोटिस बिहार में भी नहीं ले रहे, देश में भी नहीं ले रहे हैं। तो जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी वार और पलटवार का दौर भी अब शुरू हो चुका है। तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी के प्रति प्रेम अगर आपका है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जनक राम जी को क्यों नहीं सम्मान दिया? जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के यहां भेजते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता नहीं बनाते, सदन में नेता नहीं बनाते। भाई, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में देख लीजिए, एक बार बंगारू लक्ष्मण आए, उनको भी कैसे अलविदा कह दिया। और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन में सिर्फ इसलिए कर रहे थे नीतीश कुमार जी कि जीतन राम मांझी जी दलित समुदाय से आते हैं। किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति के लिए आज तक आपने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो जीतन बाबू मांझी जी के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहती है। इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सबको पता है कि दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितैषी कौन रहे हैं।
ये तो सबको पता है। जीतन राम मांझी जी कब के दलित नेता हैं? 43 वर्षों से जीतन राम मांझी जी सत्ता में हैं। कितने दलितों का भला उन्होंने किया है मुझे बता दीजिए। और जब भला करने का मौका मिला तो अपने बेटे और अपने दामाद को सेट किया। लालू यादव का भी मुख्यमंत्री महादलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। अपने बेटे को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने नीतीश कुमार से उस समय हाथ मिला लिया था। दोनों का दलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगे हुए एनएसए को भी रद्द कर दिया है। एनएसए हटाने के बाद परिवार में मनीष के घर आने की अब उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। मनीष कश्यप के परिवार को भरोसा है कि जल्द ही मनीष बाहर आएंगे और फिर बिहार की आवाज बनेंगे। मनीष के दीपावली और छठ में नहीं रहने की मां को कसक जरूर दिखती है। मां का कहना है कि जब बेटा बाहर आएगा तो ढोल और ताशे के साथ त्योहार मनाएंगे। मनीष कश्यप की मां मधु देवी और भाई करण कश्यप से बात की संवाददाता मुन्ना राज ने। मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए जो मदुरई कोर्ट से हटाने के बाद उसके परिवार में काफी खुशी है और परिवार को उम्मीद है कि मनीष कश्यप जल्द ही बाहर होंगे। तो हम आज मनीष कश्यप के परिवार के साथ हैं और पूरे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे मामले को ये लोग कैसे देख रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, जैसे मदुरई कोर्ट ने एनएसए हटाया है उसको कैसे देखते हैं? एनएसए अभी पूरा हटे हैं कहाँ, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग को थोड़े ही है, लेकिन थोड़ा सा खुशी है कि जो कुछ राहत मिल गया है। चारों ओर न्याय के दरवाजा खटखटावत रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा राहत हमने के मिलल बा। जब बेटा चलेंगे तो पूरा राहत मिल जाए। भगवान कोई के जन करस दे, कोई के बेटा के एनएस लागू। तो मनीष कश्यप के भाई करण जी भी मेरे साथ है। करण जी कैसे देखते हैं पूरे मामले को और एनएसए और मदुरई कोर्ट से जो फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो 8 महीने का जो वनवास कहिए या काला परी सजा कीजिए कहिए, वो मेरा भाई काट चुका और निर्दोष है। बिल्कुल जो काम किया नहीं था उसकी सजा काट रहा था। और मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ भगवान ना करे कि हाँ किसी को बेटे पे एनएसए लगे। सच में भगवान ना करे किसी के भाई पे भी एनएसए लगे। मनीष कश्यप की फिर वापसी होती है तो फिर उनके संघर्षों की कहानी को कैसे देखते? देखिए, संघर्ष तो स्टार्टिंग से बहुत किया है, लेकिन ये जो संघर्ष रहा है वो नहीं होता है कि हाँ जब सोना बन के निकलेगा, जब भी आएगा सोना बन के निकलेगा। और एक फिर से एक नया बिहार बनाने की उम्मीद हम लोग में और बिहार के लोगों में, हमारे जनता में जग चुकी है। और फिर से वही माइक उठाएगा और लोगों का दुख दर्द दिखाने का प्रयास करेगा। तो त्योहार के सीजन बा, दिवाली बा, छठ बा, ऐसे में मनीष जी की कमी कितना परिवार? बहुत ज्यादा खुला, तो बहुत ज्यादा। अभी छठ के बाद आई हैं, छठ में बहुत ज्यादा, कल दीपावली बा, बहुत ज्यादा खुला था। लेकिन हम का कर सकता नहीं, हम भगवान से गुहार लगौनी, भगवान सुननी, न्याय पर भरोसा कोई नहीं, हमरा राहत मिलो। अच्छा, पूरा जनता बटे खुशी, पूरा जनता मिलके सब इति करी। साथ में बेटा हमारे बढ़ले बड़े, बहुत खुशी रही, बहुत खुशी से अहियान, खुशी उम्मीद बाटे, बहुत कुछ हुई। अब वो बरा के बात बा, जब निकलियन तो बहुत चीज मैंने उनकरा ला के तैयारी कर जाए। एनएसए हटने के बाद मनीष कश्यप के परिवार को एक बड़ी उम्मीद जरूर जगी है और परिवार को एक कसक भी है कि वो त्योहार के सीजन में घर से बाहर हैं और इनका सुनापन इस परिवार को खल भी रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बेतिया। तो तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए एनएसए को रद्द कर दिया है और एक बड़ी राहत मनीष कश्यप को दी है, जिसे परिवार भी कह रहा है कि ये इंतजार हम कर रहे थे, लेकिन बेटा वापस आ जाए घर तब जाकर खुशी लौटेगी। मनीष कश्यप मामले में अब तक हालांकि क्या कुछ हुआ है वो भी जान लीजिए। श्रमिकों की पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने का मनीष के ऊपर आरोप, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक केस इसे लेकर दर्ज किया जाता है। ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु मनीष कश्यप को ले जाया क्या? तमिलनाडु सरकार की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परिवार खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण को भेजा, इस मामले को भेजा। अब मदुरई कोर्ट से जमानत मिली है मनीष कश्यप को। कोर्ट ने एनएसए को रद्द कर दिया है। मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत मिल गई है। परिवार के साथ साथ समर्थकों में भी खबर के सामने आने के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है। परिवार इस पर खुशी जाहिर कर रहा है।
नालंदा जिले के पावापुरी जल मंदिर में 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव मनाया जा रहा है और आज पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाने वाला है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है। पावापुरी महोत्सव में सारेगामापा के कलाकार सुरंजन राजवीर, अपूर्व प्रियदर्शी, जैन भजन गायक विक्की डी पारिक रंगारंग कार्यक्रम पेश करने वाले हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार। आज से 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव आज आगाज होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पावापुरी महोत्सव को लेकर मंच की तैयारी की गई है और ख़ास करके यहाँ पर बता दें कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2549वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। खास करके आज जो है सारेगामापा सुर के कलाकार सुरंजन राजवीर, अपूर्वा प्रियदर्शी, जैन भजन गायक विक्की डी पारिक भी भाग ले रहे हैं। तो कहा जाए तो आज जो है पावापुरी महोत्सव जो है इन कलाकारों के जो है सुरीली आवाज़ों से गूंज उठेगी। यहाँ पे क्या आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे आज। हाँ। वही कार्यक्रम होगा। तो क्या लग रहा है यहाँ तैयारी लगभग पूरी? हाँ, लगभग पूरा हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हरेंद्र कुमार है जो स्थानीय है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा लगेगा। खास करके आज दीपावली जो छोटी दीपावली है और इस दिन जो है यहाँ पावापुरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो है देश भर के जो कोने कोने से जैन धर्मावलंबी के जो है श्रद्धालु वो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ स्थानीय लोग पहुँचते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर बाद जब यहाँ उद्घाटन करेंगे उसके बाद जो है इन कलाकारों के द्वारा जो है सुरीली आवाज़ों से यहाँ श्रोताओं को जब मंत्रमुग्ध करेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। बेगूसराय के विशनपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अचानक से केके पाठक पहुंच गए। केके पाठक के पहुंचते ही यहां हड़कंप मच गया। केके पाठक ने कॉलेज के भवन का जायजा लिया और मौजूद लोगों से बातचीत की। केके पाठक ने यहां भी जो व्यवस्था देखी उस पर वो नाराजगी जाहिर करते नजर आए। गांव में नौकरी करनी है तो कीजिए वरना इस्तीफा दे दीजिए, ये कहते हुए सुनाई दिए। स्कूल की पोस्टिंग आई थी वो सिंसियरिटी साबित की, गाँव में रहना है, गाँव में पढ़ाना है। अगर आप गाँव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। और गाँव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गाँव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनके गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना के एसकेएम हॉल में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित किए। इस मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी, सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, मंत्री श्रवण कुमार ने माल्यार्पण किया। पटना में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन 1 साल के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए पहुंच गए और आपके जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उन सभी के लिए 12 से 15 हजार का रोजगार की व्यवस्था इसी बिहार में करके देंगे। लोगों को वोट की ताकत का एहसास कराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर मत दीजिए, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर आपको वोट करना चाहिए। व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है। जब ये व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने या चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। और वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।